अगर हार्ट की प्रॉब्लम के कारण पेट में पानी भर रहा है तो कई बार आपको नमक के साथ साथ पानी की मात्रा भी रेस्ट्रिक्ट करनी होगी। अगर किडनी के कारण पानी भर रहा है तो नमक के साथ साथ पानी की मात्रा भी रेस्ट्रिक्ट करनी है और प्रोटीन भी रेस्ट्रिक्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे मैं असाइटिस यानी पेट में जब पानी भर जाए तो हम क्या खाएं इसके बारे में बात करूँगा। देखिए, असाइटिस के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है। असाइटिस के जो मुख्य कारण होते हैं, सबसे मुख्य कारण, सबसे प्रमुख कारण असाइटिस का लिवर सिरोसिस होता है। जब लिवर सिरोसिस होता है तो नियरली 50-60% लोगों को पहली बार लिवर की खराबी पेट में पानी भरने के कारण पता चलती है। इसमें साथ में पैरों में भी सूजन होगी। असाइटिस के जो दूसरे कारण होते हैं उसमें, जिसमें सिर्फ पेट में पानी भरे, इसमें आंतों की टीबी या किसी भी इंटरनल ऑर्गन में कोई कैंसर, मैलिग्नेंसी हो, या कई बार पेट की झिल्ली पेरिटोनियम की मैलिग्नेंसी होती है। फीमेल्स में ओवेरियन मैलिग्नेंसी कई बार असाइटिस से प्रेजेंट करती है पहली बार। तो ये लिवर सिरोसिस, ट्यूबरकुलोसिस और मैलिग्नेंसी 3 मेन कारण हैं। इसके अलावा जो 2 दूसरे प्रमुख कारण होते हैं, हार्ट फेलियर, जब हार्ट की पंपिंग कम हो उसके कारण पेट में पानी भरता है, लेकिन इसमें पेट में पानी भरने से पहले पैर में सूजन आएगी और वो बड़ा क्लियर होता है कि ये चीज़ हार्ट के प्रॉब्लम से हो रही है। किडनी की बीमारियों में जब किडनी से प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, या किडनी बहुत ख़राब हो रही है, उस स्थिति में भी पेट में पानी भर सकता है। कुछ और अनकॉमन कारण भी होते हैं जैसे काइलोसाइटिस। इन सब के बारे में हम इसमें इतने संक्षेप में, इतने लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखिए, पहली बात समझने की है कि अगर हमें पेट में पानी टीबी भरने से, टीबी के कारण हो रहा है या मैलिग्नेंसी के कारण हो रहा है, तो इसमें खाने पीने का परहेज़ का कोई रोल नहीं है। आप जितना अच्छा खाना खा सकें। टीबी एक ट्रीटेबल बीमारी है जिसमें आपको नॉर्मल डाइट लेना, नॉर्मल से ज़्यादा डाइट लेना है ताकि आप दवाइयों को अच्छे से टॉलरेट कर सकें। आपका न्यूट्रिशन इम्प्रूव होने से रिकवरी बेटर होगी। कैंसर के साथ भी यही बात है। कैंसर का प्राइमरी ट्रीटमेंट अलग है। अगर बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है तो पेट में कई बार पानी निकालना उसका एक शॉर्ट टर्म हल होता है। लिवर सिरोसिस में, हार्ट फेलियर में और किडनी के कारण जब पेट में पानी भर रहा हो तो 2 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़, लिवर की कमी के कारण अगर पेट में पानी भर रहा हो तो हमें नमक की मात्रा कम करनी है। हम कहते हैं 2 ग्राम सॉल्ट। 2 ग्राम सॉल्ट का मतलब क्या होता है? हमें आधा चम्मच नमक लेना है, खाना बिना नमक का बनाना है और पूरे दिन में आधा चम्मच नमक हमें खाने में इस्तेमाल करना है। खाना पैलेटेबल हो, हम कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लें। प्रोटीन मतलब पनीर, अंडा, दालें, चिकन, ये लिवर की कमी में लेना है, ज़्यादा लेना है। तो जब हम हाई प्रोटीन डाइट कहते हैं तो खाने की कई बार पैलेटेबिलिटी, स्वाद कम हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप थोड़ा उसको मैरिनेट करके, आप दही इस्तेमाल करके, नींबू इस्तेमाल करके, जैसे दाल में नींबू, थोड़ा घी डाल करके उसको पैलेटेबल, स्वादिष्ट बना सकते हैं ताकि आप उसको बेहतर ढंग से खा सकें। दूसरी चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नमक तो नहीं खा रहे हैं, हम काला नमक खा रहे हैं या सेंधा नमक खा रहे हैं। देखिए, सेंधा नमक या काला नमक ये सिंपल सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सिंपल सॉल्ट का इस्तेमाल करें। इन सब फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट में सोडियम और ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसमें उसका लेना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि पानी कितनी मात्रा में लें। लिवर डिजीज़ेज़ में अनलेस एंड अनटिल शरीर में सोडियम कम हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पानी के रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेसिव क्वांटिटी में पानी नहीं लेना है, तो पानी बहुत रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लिवर डिजीज़ में जो हम डाइटरी एडवाइस देते हैं कि असाइटिस अगर हो रहा हो तो हमें नमक की मात्रा रेस्ट्रिक्ट करनी है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है और पानी नॉर्मल अमाउंट में लेना है, अनलेस एंड अनटिल सोडियम की बार बार कमी हो रही है। ये लिवर सिरोसिस के, असाइटिस को कंट्रोल करने का डाइटरी तरीका है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम के कारण पेट में पानी भर रहा है तो कई बार आपको नमक के साथ साथ पानी की मात्रा भी रेस्ट्रिक्ट करनी होगी। अगर किडनी के कारण पानी भर रहा है तो नमक के साथ साथ पानी की मात्रा भी रेस्ट्रिक्ट करनी है और प्रोटीन भी रेस्ट्रिक्ट करना है, उसकी मात्रा कम करनी है। बट लिवर सिरोसिस में इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ नमक रेस्ट्रिक्ट करना है, प्रोटीन को बढ़ाना है और पानी को बढ़ाना है, और नमक के जो दूसरे सब्स्टिट्यूट्स हैं वो नहीं इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई सारी चीज़ें जो डे टू डे डाइट में होती हैं जिसमें नमक होता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड, जैसे प्रिजर्व्ड फूड। प्रिजर्व्ड फूड की अगर हम बात करें तो अचार, कुछ चीज़ें जैसे पापड़, इसमें इनहेरेंटली सॉल्ट मिला हुआ होता है, तो ये चीज़ें कम लें। तो ये
एडवाइस बड़ा सिंपल है, इसको फॉलो करना बहुत कठिन होता है। कई बार कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, उनको मीठे चीज़ों का भी परहेज़ होता है, तो थोड़ा आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करें, किसी डायटीशियन की मदद लें। बट जो मैंने आपको बताया, खाने को पैलेटेबल बनाने के लिए एटलीस्ट लिवर सिरोसिस में हमें उबला हुआ खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल घी, तेल नॉर्मल मात्रा में लें और इससे काफ़ी चीज़ें पैलेटेबल स्वाद हो जाती हैं, जिससे आप इसको खा सकते हैं। मैरिनेशन एक दूसरा तरीका है जिससे खाने का टेस्ट बढ़ाया जा सकता है। डाइट एडिक्वेट कैलोरीज में होना चाहिए, नियरली 35 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, ये डाइट का ये होना चाहिए। और इसका नियरली आपको, जो हम प्रोटीन कहते हैं, 1.5 to 2 ग्राम्स प्रोटीन पर किलोग्राम होना चाहिए। और फैट रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, कार्बोहाइड्रेट 30 to 40%। इसको डिटेल में समझने के लिए निश्चित रूप से किसी डायटीशियन से मिलें, बट अपनी समझ और मोटिवेशन इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है लिवर सिरोसिस में डाइटरी सप्लीमेंटेशन का। जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, 20-30% एक अच्छे डाइट पर डिपेंड करती है। और अगर असाइटिस, पेट में पानी भर रहा है, तो जिन चीज़ों का परहेज़ करना है वो मैंने आपको बताई। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। धन्यवाद।